एग्जाम द्वारा चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारे वीडियोज़ को, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, स्टेट 2020 के इस सीरीज़ में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। ये इस सीरीज़ का तीसरा भाग है और इससे पहले दो भाग आ चुके हैं। उन दोनों में ही हमने वो पिछले जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में बात की है। और फिर ये वो प्रश्न हैं, इस सीरीज़ के इस पार्ट में भी वो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टेट बिहार में जो स्टेट होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 28 को और कैंसिल उसे रद्द कर दिया गया सरकार द्वारा, और फिर से उसका एग्ज़ाम होने वाला है 9 से 21 सितंबर। ये उसके विषय में है, ये स्पेशल उसी के लिए है, स्टेट के लिए है। तो आप ये ज़रूर सीरीज़ देखें और सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो चलिए देखते हैं अपना इस सीरीज़ का अगला भाग। अगर आप सरकारी नौकरी की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो एग्ज़ाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ आपको ऑनलाइन सरकारी नौकरी की बेहतर तैयारी कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इस सीरीज़ का तीसरा भाग का आज का पहला क्वेश्चन। और ये प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये सीटेट 2011 में पेपर 1 में पूछा गया था। ये सभी प्रश्न वो है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको ज़रूर ये प्रश्न स्टेट बिहार में भी जो एग्ज़ाम होने वाले उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? और इसके ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतर्संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। और इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है, यानी विकास निरंतर चलती रहती है, इसलिए इसे निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। तो एक का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन भी सीटेट और यूपीटेट 2011 के पेपर 1 में पूछा गया है। तो ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न हैं जो स्टेट में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा? तो इसके ऑप्शन है स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा या एरिक्सन द्वारा। और इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पियाजे द्वारा। पियाजे द्वारा बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान की गई थी। पियाजे ने अपने खुद के बच्चे पर ही ये प्रयोग किया था और उन्होंने 4 अवस्थाओं को खोज निकाला था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ये अगला क्वेश्चन भी सीटेट 2011 पेपर 1 में पूछा गया है। ये सभी वो प्रश्न हैं इस सीरीज में जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को पूरे अंत तक देखें, सीरीज के सभी वीडियो देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी में इसे शेयर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? और इसके ऑप्शन है जीन पियाजे, वाइगोट्स्की, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी या पावलोव। और इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। किसने? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 4। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? और इसका सही ऑप्शन है और इसका ऑप्शन है सभागार, घर, खेल का मैदान या विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। यहाँ बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। घर में, सिर्फ घर में नहीं किया जा सकता, खेल के मैदान में नहीं किया जा सकता, सभागार में नहीं। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण वो जगह है जहाँ बच्चे पूरी तरह से अपने ज्ञान को विस्तारित करते हैं और यहाँ सीखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है, वो कौन सी अवस्था है? तो इसके ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं को समझने व घटनाओं के बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? और इसके ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी जन्म से 2 वर्ष तक,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं इससे ऊपर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 11 वर्ष एवं इससे ऊपर में बच्चा तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है किसको जाता है? कोहलबर्ग को, स्किनर को, पियाजे को, या पावलाव को? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पियाजे। पियाजे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, समझ को बढ़ाते हैं। तो ये किसने कहा था? ये पियाजे महोदय ने कहा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें हमें नहीं बताना है। तो चलिए देखते हैं मानव विकास में प्रतिवर्ती, इसके ऑप्शन क्या है? पहला है प्रतिवर्ती, दूसरा है निरंतरता। तो निरंतरता तो होता है, अनुक्रमिकता ये भी होता है, समान से विशिष्ट की ओर, विकास हमेशा समान से विशिष्ट की ओर चलता है। तो इसमें हमें क्या बताना था? इसमें हमें नहीं बताना था। मानव विकास की विशेषता सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? निरंतरता है, अनुक्रमिकता है, समान से विशिष्ट की ओर है। तो ए, ऑप्शन नंबर 1 प्रतिवर्ती नहीं है, विकास का सिद्धांत प्रतिवर्ती नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 9। आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, स्थिर, प्राथमिक, गौण या गत्यात्मक? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्थिर। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से 2 वर्ष आयु तक के दौरान बच्चा डैश से बेहतर सीखता है, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के प्रयोग से, इंद्रियों के प्रयोग से, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, या अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा? तो जन्म से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो अपने इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बेहतर तरीके से सीखता है, हाथ, कान, नाक इस सब के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, बौद्धिक विकास का, या शारीरिक विकास का? अवधारणाओं, किसी चीज़ के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं, ये सब किस चीज़ का हिस्सा है? तो ये सब बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या? बौद्धिक विकास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन हैं। आरटी, ये राजस्थान टेट का क्वेश्चन है, तो सभी वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यकता है, एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करता। अगला ऑप्शन है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तो ये तो इसका कोई मतलब नहीं है, गलत तो हो नहीं सकता, गलत है नहीं, तो सही क्या होगा? सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। सभी का विकास के साथ एक दूसरे का संबंध है। शरीर में कोई भी विकास होता है तो सभी का एक दूसरे से संबंध है, इसलिए सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खिलौना की आयु कहा जाता है किसको? खिलौने की आयु किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी को? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या खेलने की अवस्था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, खेलने की अवस्था। खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो उत्तर बाल्यावस्था में एक परिवर्तन समझने लगते हैं। चलिए
इसका ऑप्शन क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो सही आंसर क्या होगा? उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे परिवर्तन समझने लगते हैं किसके बीच? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के बीच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्या? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के बीच बच्चे उत्तर बाल्यावस्था में समझने लगते हैं उसका डिफरेंस क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। ये सभी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जो भी क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आप सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये वो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो एग्जाम में पूछे गए ना किसी एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकास का अर्थ है, विकास का क्या अर्थ है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। इसका विकास का यही अर्थ है कि अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप परिवर्तन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ये सत्य है। विकास उस्काने बढ़ाने से होता है, ये हम देखते हैं। ये पहला तो सत्य है। ये दूसरा देखते हैं, दूसरा सत्य नहीं हो सकता। तीसरा देखते हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है हमें वो बताना है, क्या सत्य नहीं है, हमें जो नहीं है वो बताना है। तो कौन सा है? विकास उस्काने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये गलत है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? समान खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, दूसरा है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वैश्विक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है? कौन सा सिद्धांत बताता है? ऑप्शन है गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या व्यवहारवाद सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है। तो हमें क्या बताना है? हमें सत्य नहीं बताना है। तो विकास अंतःक्रिया का फल है, ये सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी करता है, ये भी सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही है। हर किसी में विकास अलग अलग तरीके से होता है, तो विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। लेकिन विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है, ये गलत है, क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले समान से तब विशिष्ट की ओर, विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, न कि विशिष्ट से समान की ओर। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, यानी वैसे ही गलत है लेकिन इसके लिए ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ये गलत है। चलिए इसी के साथ हमारा ये सीरीज़ का ये वीडियो समाप्त होता है। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सीधा सभी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। उसमें भी हम और सारे प्रश्नों की बात करेंगे जो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।